बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो रब्बुल आलमीन और बेशुमार दरूद व सलाम खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जो रहमतुल लिल आलमीन। नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी इफ्तिखार संधू और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के मकबूल तरीन ज़रई मैगजीन माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल किसान वर्ल्ड टीवी। हमारी आज की वीडियो का मौजू है प्याज की बढ़ोतरी रुकने की वजूहात और उसका इलाज। आज की वीडियो की तमाम मालूमात आप माहनामा किसान वर्ल्ड लाहौर के फरवरी एडिशन में भी पढ़ सकते हैं। ज़रई मैगजीन माहनामा किसान वर्ल्ड का फरवरी एडिशन बजरिया डाक मंगवाने के लिए अपना नाम और पोस्टल एड्रेस 0322 6780242 पर व्हाट्सएप कर दें। मैगजीन आप तक पहुंचाना हमारी टीम की जिम्मेदारी है। किसान दोस्तों, आज के मौजू पर बात करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारा चैनल किसान वर्ल्ड टीवी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो में चलने वाले इश्तहारात स्किप करने की बजाय पूरे देखिएगा, क्योंकि आपकी तरफ से यही हमारी हौसला अफजाई होगी। और दोस्तों, आपने आज की वीडियो आखिर तक देखनी है, क्योंकि वीडियो के आखिर पर हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे आज की बात जो आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। तो बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ और हमारा आज का मौजू है प्याज की बढ़ोतरी रुकने की वजूहात और उसका इलाज। किसान दोस्तों, प्याज की फसल दुनिया भर में काश्त की जाती है। बाज औकात किसानों को प्याज की फसल की बढ़ोतरी रुकने या स्लो होने का सामना करना पड़ता है। अगर इस मसले को बर वक्त ना समझा जाए और इसका हल ना निकाला जाए तो पैदावार में इंतहाई कमी और माली नुकसान हो सकता है। आज की वीडियो में हम प्याज की नशोनुमा या बढ़ोतरी रुकने की अहम वजूहात और उनके मौसर हल पर तफसील से बात करेंगे। प्याज की नशोनुमा रुकने की आम वजूहात कुछ इस तरह से हैं। नंबर 1, नामनासिब जमीन का इंतखाब और उसकी तैयारी। प्याज की जड़ें नरम और छोटी छोटी होती हैं, इसलिए इसे हल्की, जरखेज और मुनासिब निकासी आब वाली जमीन की जरूरत होती है। अगर मिट्टी सख्त हो या पानी जमीन में खड़ा हो जाए तो जड़ें आसानी से नहीं बढ़ पाती, जिसकी वजह से पौधे की नशोनुमा रुक जाती है। जिसका हल ये है कि जमीन की अच्छी तरह तैयारी करें और कीमियाई खादों के साथ साथ नामियाती खादें जरूर डालें। मिट्टी की साख्त बेहतर बनाने के लिए जमीन की तैयारी के वक्त मुर्गियों की वेस्ट, बायो ऑर्गेनोफॉस्फेट BOP बमसी और गोबर की पुरानी गली सड़ी खाद का इस्तेमाल जरूर करें। निकासी आब के लिए मुनासिब रास्ता रखें ताकि पानी फसल में ज्यादा देर तक खड़ा ना रहे। किसान दोस्तों, प्याज की बढ़ोतरी रुकने की दूसरी वजह पानी की कमी या ज्यादती है। प्याज को ना ज्यादा पानी पसंद है और ना ही खुश्की। अगर पानी ज्यादा हो जाए तो जड़ें गलने सड़ने लगती हैं, अगर पानी कम दिया जाए तो ग्रोथ मुतासर होती है। जिसका हल ये है कि प्याज की फसल को हफ्ते में 1 या 2 बार हल्का पानी लगाएं, लेकिन जमीन में नमी बरकरार रखने का ख्याल रखें। प्याज की फसल को पानी देने का बेहतरीन वक्त सुबह या शाम का होता है। बारिश के बाद खेत से अजाफी पानी निकालने का मुनासिब और फौरी इंतजाम करें। तीसरी वजह यह है कि नामुनासिब दर्जा हरारत। किसान दोस्तों, प्याज को 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत दरकार होता है। बहुत ज्यादा गर्मी या बहुत ज्यादा सर्दी पौधे की बढ़ोतरी को रोक सकती है। जिसका हल ये है कि अगर सर्दी ज्यादा हो तो पौधों को प्लास्टिक शीट या घास से ढांप दें। अगर गर्मी ज्यादा है तो फिर पानी की मिकदार बढ़ाकर नमी को बरकरार रखें। प्याज की फसल की बढ़ोतरी रुकने की चौथी वजह खुराक की कमी है। अज्जाए कबीरा मसलन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सल्फर के साथ साथ अज्जाए सगीरा मसलन जिंक, बोरान, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, इन तमाम की कमी की वजह से भी प्याज के पौधे कमजोर हो जाते हैं और इनकी ग्रोथ रुक जाती है। जिसका हल ये है कि जमीन में तमाम अनासर कबीरा और अनासर सगीरा को पूरा करने के लिए
मतवाजन खादों का इस्तेमाल किया जाए। जमीन की तैयारी के वक्त 1 बैग DAP, 3 बैग मार्क 6 खाद, 2 बैग BOP बमसी, 1 बैग सल्फर कोटेड नाइट्रोफास तेजाबी और 1 बैग हाइब्रिड SOP लीथल इस्तेमाल करें। और बाद में पौधों की बढ़ोतरी तेज करने के लिए वक्फे से 2 बैग यूरिया इस्तेमाल करें। और अगर आपने फसल काश्त कर ली हुई है तो किसी भी आपाशी के साथ 3 बैग मार्क 6 खाद, 2 बैग BOP बमसी और 1 बैग हाइब्रिड SOP लीथल फ्लड कर दें और 1 लीटर बायोस्टिमुलेंट लीथल स्प्रे कर दें। इंशाअल्लाह प्याज की शानदार पैदावार होगी। जड़ों की बेहतर नशोनुमा के लिए फास्फोरस और नामियाती मादे वाली खाद BOP बमसी 2 बैग फी एकड़ फ्लड करें। पोटाश के लिए हाइब्रिड SOP लीथल का इस्तेमाल करें। प्याज की फसल की ग्रोथ रुकने की 5वीं बड़ी वजह प्याज की फसल पर हमला आवर होने वाले कीड़े मकोड़े और बीमारियां हैं। अगर प्याज के पौधे पीले होने लगे, पत्ते मुरझाएं या जड़ें खराब होने लगें तो ये किसी बीमारी या कीड़े मकोड़े का हमला हो सकता है। इसका हल ये है कि प्याज को सफेद मक्खी, थ्रिप्स और फंगस से बचाने के लिए मुनासिब जहरों का इस्तेमाल करें। फसल को बीमारियों से महफूज रखने के लिए माहरीन की मशावरत से फफूंदी कुछ ज़रूरी अद्वियात का इस्तेमाल करें। किसान दोस्तों, मुतासरा पौधों को फौरी तौर पर खेत से निकालकर अलग कर दें ताकि बीमारी मजीद ना फैले। बढ़ोतरी रुकने की 6ठी बड़ी वजह नामनासिब बीज का इंतखाब है। अगर बीज खराब हो या गैर मेयारी हो तो प्याज की पैदावार अच्छी नहीं होती और ग्रोथ भी मुतासर होती है, जिसका हल ये है कि हमेशा तस्दीक शुदा और मेयारी बीज खरीदें। बीज को बुवाई से पहले फफूंदी कुछ महलूल में भिगो कर लगाएं। बीज को मुनासिब फासले पर लगाएं ताकि पौधे को मुनासिब जगह और ग़िज़ाई अज्जा मिल सकें। किसान दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसका नतीजा ये निकला कि प्याज की बेहतर पैदावार के लिए किसानों को जमीन की तैयारी, पानी का इंतजाम, मुतवाजन फर्टिलाइजर प्लान और बीमारियों के साथ साथ जड़ी बूटियों के कंट्रोल पर खास तवज्जो देनी चाहिए। अगर इन मसाइल का बर वक्त हल निकाला जाए तो पैदावार में नुमाया इजाफा हो सकता है और किसानों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। मार्क 6 खाद, BOP बमसी, सल्फर कोटेड नाइट्रोफास तेजाबी, हाइब्रिड SOP लीथल और बायोस्टिमुलेंट स्प्रे लीथल मंगवाने के लिए किसान वर्ल्ड मार्केटिंग लाहौर की हेल्पलाइन 0322 6780242। एक दफा फिर नोट कर लीजिएगा, 0322 6780242 पर राब्ता करें। किसान दोस्तों, इजाजत लेने से पहले पेश है हस्बे वादा आज की बात जो आपकी जिंदगी को बदल देगी। कहते हैं कि एक दफा अल्लाह के एक बंदे ने अल्लाह के दीदार के लिए 40 दिन का चिल्ला काटा। वो दिन को रोजा रखता और रात को क़याम करता। इत्तिकाफ की वजह से खुदा की मखलूक से यकसा जुदा था। उसका सारा वक्त आहोजारी में गुजरता था। 36वीं रात अल्लाह के उस बंदे ने एक आवाज सुनी और वो आवाज ये थी कि ऐ मेरे बंदे, अगर मेरा दीदार करना चाहते हो तो आज शाम को तांबे के बाजार में फलां तांबा साज की दुकान पर चले जाना और अपनी मुराद पा लेना। अल्लाह का बंदा वक्त मुकर्रा से पहले ही तांबे के बाजार पहुंच गया और उसकी गलियों में तांबा साज की उस दुकान को ढूंढने लगा जिसके बारे में गैबी आवाज आई थी। वो कहता है कि मैंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो तांबे की एक देगची पकड़े हुए थी और उसे हर तांबा साज को दिखा रही थी। वो उस तांबे की देगची को बेचना चाहती थी। वो जिस तांबा साज को देगची दिखाती वो उसे तोल कर कहता 4 रियाल मिलेंगे। बुढ़िया कहती कि 6 रियाल में बेचूंगी। कोई तांबा साज उसे 4 रियाल से ज्यादा देने को तैयार ना था। आखिरकार वो बुढ़िया एक और तांबा साज के पास पहुंची। वो तांबा साज अपने काम में मसरूफ था। बुढ़िया ने कहा कि मैं ये तांबे की देगची बेचने आई हूं और इसे 6 रियाल में बेचूंगी, क्या आप इसके 6 रियाल देंगे? तांबा साज ने पूछा, सिर्फ 6 रियाल में ही क्यों? बुढ़िया ने दिल की बात बताते हुए कहा कि मेरा बेटा बीमार है। हकीम साहब ने इसके इलाज के लिए नुस्खा लिखा है जिसकी कीमत 6 रियाल है। तांबा साज ने देगची लेकर कहा, माँ जी, ये देगची तो बहुत उम्दा और कीमती है। अगर आप बेचना ही चाहती हैं तो मैं इसे 30 रियाल में खरीदूंगा।
बूढ़ी औरत ने कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? दुकानदार ने कहा, हरगिज नहीं, ये देगची वाकई 30 रियाल की है, इसलिए मैं वाकई इसको 30 रियाल में खरीदना चाहता हूं। ये कहकर उसने बर्तन लिया और बूढ़ी औरत के हाथ में 30 रियाल रख लिए। बूढ़ी औरत बहुत हैरान हुई और दुआएं देती हुई जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ी। अल्लाह का दीदार करने का ख्वाहिशमंद कहता है कि मैं ये सारा माजरा देख रहा था। जब वो बुढ़िया चली गई तो मैंने दुकानदार से कहा, चचा लगता है आपको कारोबार करना नहीं आता। बाजार में कमोबेश सभी तांबे वालों ने इस देगची को तोलते थे और 4 रियाल कीमत लगाते थे, और आपने 4 रियाल वाली देगची 30 रियाल में हंसी खुशी खरीद ली। बूढ़े तांबा साज ने कहा कि मैंने तांबे का बर्तन नहीं खरीदा, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी खरीदी है। मैंने उस बुढ़िया की देगची की रकम नहीं दी, बल्कि उसके बच्चे का नुस्खा खरीदने के लिए उसे पैसे दिए हैं। मैंने उसके बीमार बच्चे के इलाज मुआवजे के लिए पैसे दिए हैं। मैंने 4 रियाल वाली देगची के 30 रियाल इसलिए दिए हैं कि बीमार बेटे के इलाज के लिए घर का बाकी सामान बेचने की नौबत ना आए। अल्लाह के दीदार का तलबगार कहता है कि मैं हैरान और परेशान उसको देख रहा था कि इतने में गैबी आवाज आई, चिल्ला कशी से कोई मेरी जियारत का शरफ नहीं हासिल कर सकता। अगर तुम वाकई मेरा दीदार करना चाहते हो तो गिरने वालों को थाम लो, मजबूर, बेबस और लाचार को सहारा दो, गरीब का हाथ पकड़ो। तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद चलकर तेरे पास आ जाऊंगा। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जाते जाते ज़रई मैगजीन माहनामा किसानवर लाहौर के फरवरी एडिशन में शाया होने वाली एक पंजाबी नज़म आपकी समातों की नज़र। देखनी माँ मैं बदल गया माँ, देखनी माँ मैं बदल गया माँ, देखनी माँ मैं बदल गया माँ। रोटी ठंडी खा लेना माँ, गंदे कपड़े पा लेना माँ, गुस्सा सारा पी जाना माँ, हर दुख ते लब सी जाना माँ, सारियां गल्लां जर लेना माँ, ठंडा होका भर लेना माँ। पर किसे नूं कुछ नहीं दसदा, हर वेले मैं रहिंदा हसदा, अंदर चाती कोई ना पावे, दुख तेरा मैनू खांदा जावे, तेरे बाजों कोई ना पुछदा, हुण मैं किसे नाल नहीं हो रुसदा। वेखनी माँ मैं बदल गया माँ, वेखनी माँ मैं बदल गया माँ। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम हमारा चैनल किसानवर टीवी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि दिए से दिया जलता रहे। और आपने बेल आइकॉन यानी घंटी का बटन जरूर दबाना है, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके साथ ही अपने मेजबान चौधरी इफ्तिखार संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, प्यारे पाकिस्तान।